कंगना रनौत जी का बयान बहुत ही भर्त्सना और निंदन के योग्य है और इसके लिए उनको ज़रूर माफ़ी माँगनी चाहिए। ना सिर्फ माफ़ी माँगते हुए उनको पर्सनली कहा जाना चाहिए, बल्कि ये उनकी पार्टी को एंश्योर करना चाहिए कि उनका स्टैंड क्या है किसानों को लेकर फिर से। क्योंकि ये अपमान केवल किसान आंदोलन में लगे हुए लोगों का नहीं है, इस देश के हर किसान परिवार का है, हर महिला का है। और उन पर मानहानि का केस ज़रूर होना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि वो अपनी सीमा बहुत बार पार कर चुकी हैं और इसलिए उनको इस बार माफ़ी नहीं दी जानी चाहिए। अ, मुझे लगता है कि ये जो कहा जा रहा है ना कि वो एक ऐसा जेस्चर है कि वो कुछ भी बोलती हैं, उनको डाइल्यूट कर दिया जाता है कह के कि ऐसे ही उनको समझदारी नहीं है, अनुभव नहीं है इसलिए बोलती हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि अभी हरियाणा के चुनाव हैं और उस चुनाव में बीजेपी की हालत बहुत अच्छी नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। पहलवानों का मामला, किसानों का मामला भारी पड़ा है और लोग नाराज़ हैं बीजेपी की सरकार से, जो वहाँ लंबे समय से चल रही है। उनका आपसी नेतृत्व भी वहाँ लड़ रहा है। ऐसे में ये जो बयान आया है, जिसमें उनको पता है ये सारी चीज़ें वो पार्लियामेंट में हैं, तब ये क्यों हुआ है? मुझे ऐसा लगता है कि वो जो भ्रम फैलाने की राजनीति है बीजेपी की, जिसमें वो डर का माहौल बांग्लादेश का ज़िक्र बार-बार करके फैला रहे हैं और वो मध्यम वर्ग को भ्रमित करने के लिए है। शहरों में अपने वोटर्स जो व्यापारी वर्ग है या जो किसान नहीं है, नौकरी पेशा है, इस तरह के लोगों को शहरी जो एरिया है जहाँ पे बीजेपी का थोड़ा होल्ड हमेशा ही रहता है, ऐसे लोगों को भ्रमित करने और ऐसे लोगों को पोलराइज़्ड करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं और उसकी कोशिश है उनकी, ये मुझे लगता है। दूसरा कि उनका उनकी फ़िल्म आने वाली है जो इमरजेंसी पर है और ये आप देखें कि पूरे एक इमरजेंसी का बार-बार ज़िक्र करना, विभाजन का देश के बार-बार ज़िक्र करना, ये बीजेपी के नैरेटिव क्रिएशन का एक पूरा एजेंडा है, जिसके तहत कंगना रनौत की फ़िल्म अभी आने वाली है आ रही है, तो उसके लिए भी ये एक माहौल बनाने के लिए, खुद को हाइलाइट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए वो इस तरह का बयान बैठकर दे रही हैं और पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री में के लिए भी अगर मैं इसको कहूँ और एक दूसरा कारण जो मुझे लग रहा है कि बलात्कार को लेकर के भी बहुत महिला हिंसा को लेकर के भी देश में एक लंबी चर्चा चल रही है, उसको डाइवर्ट करने की भी एक कोशिश है। जो वो बार-बार ये हम लोग भी इस चैनल पे भी बैठ के बार-बार ये बोलते हैं कि बीजेपी बलात्कारियों को संरक्षण देती हुई दिखाई देती है। महिलाओं के खिलाफ जो है सोच जो है वो उनके व्यवहार में परिलक्षित होती है उनके नेताओं के बार-बार। तो इस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए वो कहीं न कहीं बलात्कार का आरोप जो है इधर-उधर लगाने की कोशिश कर रही हैं और ऐसा पहले भी वो करी हैं कि उर्मिला मातोंडकर जो कांग्रेस में शामिल हुई थी, महाराष्ट्र से चुनाव लड़ रही थी, उनकी साथी माने सीनियर कलाकार हैं, उनसे काफ़ी सीनियर और बेहतर कलाकार हैं, उनके ऊपर उन्होंने घटिया किस्म की टिप्पणी की थी उनके बारे में भी। किसान आंदोलन के दौरान भी जब महिलाएँ वहाँ बैठी थी, उनके बारे में भी उन्होंने ऐसे ही घटिया टिप्पणी की थी, जिसपे मतलब उनका स्वागत भी एक महिला पुलिस अधिकारी ने किया था। तो इस तरह की चीज़ें वो लगातार करती हैं और जो अभी जी हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, ये डायलॉग देखिए। तो हर मुद्दे पे वो मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी के समारोह में भी ये बांग्लादेश का ज़िक्र कर रहे हैं। तो हिंदू-मुसलमान के एजेंडे पे पोलराइज़्ड करने का जो तरीका है, उसमें इस तरह की बयानबाजियाँ कि जो विपक्ष में जी है, जो विरोध में है, वो विदेशी साजिश कर रहा है। ये सारी चीज़ें कंगना बोल रही हैं, जो बिल्कुल बीजेपी की ऑफ़िशियल लाइन है, जो उसके और तमाम नेता भी जी जी बोल रहे हैं। जगदीश तो जी जी, मुझे यही कहना जी था कि वो अनजाने में नहीं बोल रही हैं, जी उनको जी बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल सज़ा देनी चाहिए।